के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जाने खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। कृषि कानून को रद्द करने की मांग जारी। हेमा मालिनी बोले, प्रदर्शनकारियों को तो मुद्दा ही पता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने जताया, महाभियोग से बढ़ेगा गुस्सा, हम नहीं चाहते हैं हिंसा। ट्रंप ने अमेरिकी संसद में हिंसा की जिम्मेदारी लेने से किया इनकार। महाभियोग प्रस्ताव पर आज वोटिंग संभव। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की परीक्षणी याचिका पर सुनवाई आज। सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती। दिल्ली में कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान के सामने बड़ी चुनौती। हड़ताल पर है एमसीडी कर्मचारी। टेस्ला मोटर्स इंडिया ने बेंगलुरु में कराया रजिस्ट्रेशन। भारत में ऑप्ट-इन किए 3 डायरेक्टर। दिल्ली एनसीआर में 3rd डिग्री तक लुढ़क सकता है पारा। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। ऑस्ट्रेलिया दौरे में टीम इंडिया के 6 से ज्यादा खिलाड़ी घायल। सहवाग बोले, ब्रिस्टेन टेस्ट खेलने में तैयार। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नस्ली टिप्पणियों पर बढ़ के गौतम गंभीर कही बड़ी बात। कर्नाटक में 7 नए मंत्री लेंगे शपथ। कैबिनेट विस्तार से पहले बीजेपी में बवाल। अब खबरें विस्तार से। कृषि कानूनों पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बावजूद किसान आज 39वें दिन अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। बता दें, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों को फिलहाल लागू होने से रोक दिया है। साथ ही किसान सरकार के बीच बातचीत के लिए एक नई कमेटी भी बनाई गई है। किसानों का कहना है कि किसानों को रद्द किया जाना चाहिए पूरे कानून को भी। वही नए कृषि कानूनों पर रोक लगाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान पिछले 39वें दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति को मान्यता नहीं दी और कहा कि वे समिति के सामने पेश नहीं होंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं आज शाम को किसान तीनों कानूनों की कॉपी जलाकर लोहड़ी का पर्व मनाएंगे। अब दूसरी खबर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ लाए गए अभियोग की प्रक्रिया को बेतुका बताया है। जी हाँ, उन्होंने इसे राजनीति का इतिहास का सबसे बड़ा विंच हिट बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि इससे गुस्सा बढ़ेगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि हम हिंसा नहीं चाहते। बता दें, 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन इससे पहले मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कार्यकाल खत्म होने से पहले ही पद से हटाने की कोशिश हो रही है। डेमोक्रेट्स की ओर से डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने की तैयारी है, जिस पर बुधवार को सदन में मंथन होगा। सदन की ओर से उपराष्ट्रपति माइक पेंस को प्रस्ताव भेजा जाएगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू करे। बता दें, ये दूसरी बार है जब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग लाया जा रहा है। इससे पहले सदन अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने ऐलान किया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग लाने के लिए सदन उचित कार्यवाही करेगा। नैन्सी ने यह ऐलान रविवार शाम को अपने साथियों को लिखी चिट्ठी में किया। बता दें, नैन्सी पेलोसी ने कहा था कि हम अपने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए तत्परता से काम करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति दोनों के लिए खतरा है। इस राष्ट्रपति ने हमारे लोकतंत्र पर हमला किया है, इसलिए कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है। पेलोसी ने कहा कि पहले सदन उपराष्ट्रपति माइक पेंस और मंत्रिमंडल से 25वें संशोधन को लागू कराकर ट्रंप को बाहर करने की कोशिश करेगा। अब तीसरी खबर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद भवन में हिंसक भीड़ के घुसने संबंधी घटना की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है। कैपिटल बिल्डिंग में हिंसा के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आकर ट्रंप ने कहा कि लोग सोचते हैं जो भी मैंने कहा था वो पूरी तरह सही था। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि असली समस्या उनके बयानबाजी नहीं, बल्कि डेमोक्रेट्स द्वारा ब्लैक लाइव मैटर के प्रदर्शन और सिल्टेल और पोर्टलैंड में इस मार्च गर्मी में हुई हिंसा के संबंध में कई गई बयानबाजी है। राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल 7 दिनों से के बच गया। बता दी वही संसद में उनके खिलाफ दूसरी बार महाभियोग प्रस्ताव लाने की कवायद शुरू हो गई है। प्रतिनिधि सभा में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। वही बुधवार को इस बारे में लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। इस महाभियोग प्रस्ताव में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पर 6 जनवरी को राजद्रोह के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया गया है। बता दें, इसमें कहा गया है कि ट्रंप ने अपने समर्थकों को कैपिटल बिल्डिंग की घेराबंदी के लिए तब उकसाया था जब इलेक्टोरल के कॉलेज के मतों की गिनती चल रही थी और लोगों की धावा बोलने की वजह से यह प्रक्रिया बाधित हो गई। बता दें, इस घटना में एक पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में कहा कि महाअभियोग की संभावनाओं की वजह से देश में खासा गुस्सा पैदा हो रहा है, लेकिन वो हिंसा नहीं चाहते हैं। टेक्सास में मेक्सिको से लगती सीमा पर दीवार के मुआयने के जाने के लिए पहले राष्ट्रपति ने संवाददाताओं से बात की। वही महाअभियोग के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वो जो कर रहे हैं वो काफी बुरी बात है, हम हिंसा नहीं चाहते हैं और कभी नहीं। अब तीसरी खबर विस्तार से। अयोध्या निवासी हाजी महमूद अहमद और सैयद अखलाक अहमद की ओर से दाखिल परीक्षण याचिका में इस मामले के सभी 32 उपभोक्ता की बुरी तरीके से करने से विशेष अदालत के 30 सितंबर के फैसले को चुनौती दी गई है। जी हाँ, ये रिजवान याचिका 8 जनवरी को दाखिल की गई थी, जो 13 जनवरी के बाद सूची में न्यायमूर्ति राकेश
श्रीवास्तव के समक्ष सुनवाई की सूझबुद्धि रही। बता दें याचिका में कहा गया है कि इस मामले में गवाह था, साथ ही 6 दिसंबर 1992 को हुई विवादित ढांचा विध्वंस की घटना भी पीड़ित है। उन्होंने विशेष अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र दाखिल कर खुद को सुने जाने की मांग भी की थी, लेकिन विशेष अदालत ने उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। याचिका का ये भी कहना है कि उपभोक्ताओं को बुरी करने के लिए फैसलों के विरुद्ध सीबीआई ने आज तक कोई अपील दाखिल नहीं की, लिहाजा याचिकाओं को वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दाखिल करनी पड़ी। याचिका में सभी 32 उपभोक्ताओं को दोषी करार दिए जाने का आग्रह भी किया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल 30 सितंबर को सीबीआई के विशेष जज एसके यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, साक्षी महराज, लल्लू सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह और महंत नत्रपाल दास समेत सभी जीवित 32 उपभोक्ताओं को बुरी तरीके से करार दिया था। अब पांचवी खबर विस्तार से। राजधानी दिल्ली में 16 जनवरी को कोरोना का टीका लगना शुरू हो गया है। बता दें कि लेकिन क्या इस अभियान में नगर निगम के कर्मचारी की हड़ताल बाधा बन जाएगी? दरअसल दिल्ली नगर निगम के बहुत सारे कर्मचारी रुके हुए सैलरी को लेकर नाराज हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी तरफ से वैक्सीन अभियान में मदद न करने का भी धमकी दिया जा रहा है। बता दें मुख्य टीकाकरण अभियान में तीनों नगर निगमों के 3500 कर्मचारी को लगाया जाना है। बता दें 16 जनवरी से फर्स्ट लाइन फर्स्ट वर्कर्स को राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। वहीं इसके लिए प्राइमरी हेल्थ वर्कर, नर्सिंग स्टाफ और टीचर्स की मदद लेनी जानी है। वहीं नर्स, चिकित्सा सहायक स्टाफ, वार्ड बॉय और प्राइमरी टीचर्स के साथ साथ सिविक बॉडी के अन्य विभागों के कर्मचारी, खासकर नॉर्थ इंडिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी 7 जनवरी से हड़ताल पर रहेंगे। बता दें कि उनके 4 से 5 महीने की सैलरी रुकी हुई है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी, खासकर जो कि स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक उनकी सैलरी क्लियर नहीं हो जाती वे लोग वैक्सीन अभियान में सहयोग नहीं करेंगे। वहीं एमसीडी कर्मचारी संघ के संयोजक एपी खान ने कहा कि तीनों नगर निगमों के नर्स, चिकित्सा सहायक, सफाई और वाले और टीचर्स को टीकाकरण अभियान में लगाया गया है, लेकिन ये तय हुआ है कि वो कोई भी काम से सहयोग नहीं देंगे। खान ने बताया कि टीचर्स को जुलाई 2020 से सैलरी नहीं मिली है। वहीं नर्सिंग स्टाफ का भी करीब 3 महीने से वेतन नहीं आया है। हिंदुस्तान टाइम की खबर के मुताबिक एक सीनियर अधिकारी का मानना है कि फिलहाल पहले चरण के वैक्सीन प्रोग्राम में हड़ताल का उतना असर नहीं होगा, लेकिन जब मुख्य अभियान चलाया जाएगा तब स्टाफ की कमी से जूझना पड़ सकता है। बता दें कि पहले चरण में सिर्फ 79 सेंटर्स पर टीका लगना है। इनमें कोई भी केंद्र एमसीडी की जगह नहीं होगा। वहीं पहले चरण के टीकाकरण अभियान में 50 से 60 एमसीडी कर्मचारियों की ही जरूरत बताई गई है। वहीं नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश ने कहा कि कर्मचारियों को सैलरी और टीकाकरण अभियान को मिक्स नहीं करना चाहिए और इस पर सहयोग करना चाहिए। अब छठवीं खबर विस्तार से। एलन मस्क के नेतृत्व वाली अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में अपने पंजीकृत कार्यालय के साथ एक नई शुरुआत कर दी है। जी हाँ, टेस्ला मोटर्स इंडिया और एनजी प्राइवेट लिमिटेड ने बेंगलुरु में कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराकर एक नई शुरुआत की। टेस्ला ने देश के आईटी हब बेंगलुरु को अपने परिचालन के रूप में चुना है और 3 डायरेक्टर के साथ रजिस्ट्रेशन कराया है। अब सातवीं खबर विस्तार से। दिल्ली एनसीआर में लोगों को सर्दी की मार और झेलनी पड़ रही है। अगले 2 दिन दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। भारतीय मौसम विभाग ने ठंड को लेकर चेतावनी जारी की है और अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वही बता दें कि बुधवार को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रह सकती है। 18 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने का अनुमान है। वही बता दें न्यूनतम तापमान इस दौरान 5 डिग्री सेल्सियस रह सकती है। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाने रहने की भी संभावनाएं हैं। घने कोहरे के चलते यातायात के तमाम साधनों के संचालन में भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वही मौसम के बदलते रुख से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वही बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इन इलाकों में 14 फरवरी तक मौसम खुलने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा और राजस्थान में शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी 2021 तक कोहरा पड़ने के आसार है। वहीं कर्नाटक में बारिश पर परेशानी का सबब बनी हुई है। बेमौसम बारिश के चलते काफी सारी फसल को भी भारी नुकसान हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में बारिश के बादल छटने नजर आ रहे हैं। यहाँ शीतलहर लौटने की भी अनुमान बताया जा रहा है। बता दें यहाँ अगले कुछ दिनों में न्यूनतम पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने के अनुमान है। अब आठवीं खबर विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया दौरों में चोट से जूझ रही टीम इंडिया को मंगलवार एक बड़ा झटका तब लगा जब तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ब्रिस्बेन में होने वाले चौथे टेस्ट से बाहर हो गए। ऐसे में कोच रवि शास्त्री और कप्तान अजय रहाणे के सामने समस्या फिट 11 खिलाड़ियों को एकत्रित करने की थी। इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि वो ब्रिस्बेन टेस्ट में खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
अब नौवीं खबर विस्तार से। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में खिलाड़ियों पर ज्यादा नस्लीय टिप्पणी होती है और यह अस्वीकार्य है। गंभीर का यह बयान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सिडनी में खेले गए तीसरे टेस्ट के दौरान भारतीय खिलाड़ियों पर हुई नस्लीय टिप्पणियों के बाद आया है। बता दें, मैच के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह पर नस्लीय टिप्पणी हुई थी। अब 10वीं खबर विस्तार से। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की ओर से राजभवन को 7 नाम भेजे गए हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। मंत्री पद वालों में मुरुगेश निरानी, उमेश कट्टी, अंगारा योगेश्वर, अरविंद लिम्बाया और एमटीबी नागराज और शंकर शामिल हैं। केंद्रीय नेतृत्व में इन नामों पर मुहर लगाई जाएगी। बता दें कि बीजेपी एमएलसी विश्वनाथ ने कहा कि योगेश्वर धोखेबाज है। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है। उन्होंने रियल एस्टेट में कई लोगों को धोखा दिया है और आज वो मंत्री बने हैं। जब हमने विधायकों के रूप में इस्तीफा दिया था तब वो हमारे बैग ले रहे थे। वो अभी मंत्री हैं। बीजेपी एमएलसी विश्वनाथ ने कहा कि योगेश्वर धोखेबाज है। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले हुए हैं। उन्होंने रियल एस्टेट में कई लोगों को धोखा भी दिया है। जब हमने इस्तीफा पूरा दे दिया, विधायकों के रूप में इस्तीफा दिया था, तब वो हमारे बैग ले रहे थे और अब वो बीजेपी में मंत्री बन गए हैं। खबरों के विस्तार में इतना ही। आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।